मेरी शादी हुई जब मैं 22 साल की थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि शादी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वो मुझसे 15 साल ज़ाहिर है उनकी उम्र बड़ी थी, तो वो बाकायदा तौर पर थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे कि 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी लाइफ जो है, मेरे उनके साथ 5 साल गुजरे। ज़िंदगी के 4 साल में 1 साल मेरा बड़ा कठिन गुजरा, जो स्टार्टिंग का साल था। वो शादी जब हुई तो समझ नहीं आ रही थी कि शादी को निभाऊं कैसे, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। वो दूसरी खवातीन को देख रहे होते थे और मैं साथ वाली सीट पर जब उनके बैठी होती थी, मैं कही अच्छा ड्राइविंग हो रही है और दूसरी खवातीन को देख रहे हैं तो मुझे देखें मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, वो जब मुझे देखते थे मैं फिर जानबूझ के उन्हें कभी गाना सुनाने लग जाती थी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब जैसे बच्चों वाली हरकतें होती हैं मैंने सारी की हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है अपनी लाइफ में। तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। मेरे घर में से बहुत से तावीज़ भी निकले, बहुत से ऐसे मामलात भी हुए। मैं इन चीज़ों पर भरोसा ना करते हुए भी मेरी वालदा मुझे कहती थी कि बेटे इनके असरात होते हैं। आप बेशक साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन ये आपका अपना मैटर है, बट इन चीज़ों के जो है वो असरात होते हैं। मेरे बेड के नीचे से तावीज़ निकले, फ्रिज के नीचे से, जहाँ से मैं चढ़ती थी सीढ़ियाँ उसके नीचे से तावीज़ स्प्रिंग में लगे हुए जो है वो तावीज़ जो है वो निकले। बड़ा कुछ जो है वो मैंने देखा अपनी लाइफ में। लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। आज तक लोग मुझे सिर्फ तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि मैं लोगों को तंग नहीं करती या मैं लोगों को कुछ कहती नहीं। लोग हमारे घर को बसाने देना नहीं चाहते थे और लोगों ने हमारे मेरा घर उजाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और मैं ये तो कभी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह मेरे शौहर जो है वो इतनी जल्दी मुझसे जो है वो अलग हो जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं ना कि दुश्मन जो होता है ना, वो ताक लगाए बैठा होता है, वो कभी भी आप पे वार कर देता है। मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो माशाल्लाह 7 साल का हो चुका है और अब तक वो इतना ब्रिलियंट और इतना काबिल बच्चा है कि उसे पता है कि अगर मम्मा जा रही हैं तो वो मुझे टाइम देता है कि मम्मा इतने टाइम पर आपने वापस आ जाना है। और फिर मम्मा पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सारे काम ख़त्म करके उसको टाइम देना है। उसको पता है मेरे पास 2 डेज़ फ्री होते हैं, वो 2 डेज़ जो हैं वो मेरे बेटे के हैं। उसमें से मैं उससे इजाज़त लेके, जैसे आज भी आपके पॉडकास्ट में मैं उससे इजाज़त लेके आई हूँ कि बेटे मैं मम्मा जो है जा रही हैं, वो मेरी फ्रेंड हैं। तो जो मैंने उनसे पूछा है कि मैं जो है वो जा रही हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा आप जाएँ, वो बहुत अच्छी आंटी हैं, आप जाएँ। मैंने कहा ठीक है। प्रपोज़ल्स आए, बिल्कुल आए, आते भी हैं, अब भी आते हैं। और मैं किसी से नहीं चाहती कि कोई मुझ पे तर्स खा के मुझसे शादी करे। कोई मुझे ये कहे कि जी ये बेवा है तो मैं इससे शादी कर लूँ तो मैंने इस पे एहसान किया है, एक बच्चे के साथ मैं इसे कबूल कर रहा हूँ। नो वे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझ पे तरस खाए। मुझे अल्लाह ने जो है वो इस काबिल बनाया है कि मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो कोई इस तरह की बात नहीं है। जिस दिन मुझे लगा कि कोई ऐसा मर्द, कोई ऐसा शख्स जो मेरे बच्चे को बाप बन के जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, जो इसको बाप की शफ़क़त दे सकता है, जो एक अच्छा इंसान है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद है, तो शायद मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे हस्बैंड पर ही मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि इतना अच्छा किसी का हस्बैंड हो, उसके बाद किसी और पे ट्रस्ट करते हुए भी नहीं बंदा 100 दफ़ा सोचता है।